राहुल दुबे जो है और यहाँ पे बताया जा रहा है अमन साहू जो गैंग का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को इतना कंफर्म है कि उनके साथ तौसीफ अहमद का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। सर, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, हमें मेंटली टॉर्चर ना किया जाए। एसपी, डीएसपी और जितने भी प्रशासन है सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का परेशानी को समझें और हमारे घर को बचाने की कोशिश करें। सर, यहाँ पे हम लोग मुस्लिम बस्ती पंडरा से हैं और हमारे यहाँ पे जमीन तस्करी, जमीन कब्जा किया जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सारा पेपर वर्क है। ये हमारा पेपर है हमारे जमीन का, हमारे गार्जियन यहाँ पिछले 32-33 साल से रह रहे हैं और ये सारा पेपर है जिसमें रसीद भी है और ये डीड भी है और इसके बावजूद भी मोटेशन वगैरह सारा कुछ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे राफे कमाल नाम के इंसान जो बार बार आते हैं और हम लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन रात हम लोग का सोना बहुत ज़्यादा हराम हो जा रहा है और इसके कारणवश हम लोग का पढ़ना लिखना सारा कुछ डिस्टर्बेंस है। इसके आमतौर पर भी यही भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे सारे लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो लोग यहाँ पे ज़मीन तस्करी को बस रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का रहने का घर है और हम लोग यहाँ के से कहाँ जा सकते। एक मिनट, ये राफे कौन है और किस तरह का आदमी है, कौन लोग हैं ये राफे कमाल एक दलाल है और ये जमीन तस्करी और जमीन कब्जा करने का काम करता है, ठीक है। और इसके वजह से हम लोग का पूरा यहाँ रांची में उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, दलाल के नाम से हम सारे लोग उन्हें जानते हैं। क्या कहना है, यहाँ आकर क्या बोलते हैं? यहाँ आकर वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारा है, जबकि ये ज़मीन हम ही लोगों का है और हमने ये रिटायर्ड जज से खरीदा है जिनका नाम अमरनाथ सिन्हा और अंबुजनाथ सिन्हा है। कौन थे ये रिटायर्ड जज है और ये ज़मीन खरीदा गया है 1993 में, हम लोगों ने उनसे ही खरीदा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि ये ज़मीन को हमारे जो घर वाले हैं और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, ये हम लोग का जो जन्म स्थान है, हमेशा के लिए हम लोग यहाँ पे रहे और ये हम ही लोग का रहे। अब ऐसे में सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगी आप लोग? सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि वो सख्त कार्रवाई करे और हम सभी लोगों की परेशानी को, मुश्किल हालातों को समझने की कोशिश करे, ताकि ये जो डर का माहौल जो चल रहा है और यहाँ के लोगों में जो भगदड़ मची हुई है, कभी वो लोग रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं, यहाँ तक कि सारे बाउंसर, लेडी बाउंसर के भी साथ आते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं कुछ गैंग का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस तरह से हम लोगों को डराया ना जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना जीवन यापन कर सके। अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा पूरा परिचय है निशा प्रवीण और मैं जब से यहाँ जन्म हुई तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। इसके अलावा मुझे और भी बातें बतानी है, ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए ना, बोलिए। देखिए, राफे कमाल द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे जो ज़मीन मालिक हैं, हम लोगों ने जिनसे ज़मीन खरीदा है, उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है उनका नाम तौसीफ अहमद, आसिफ अहमद और बादशाह, सबका नाम को जोड़ा गया है 2 गैंग के साथ, जो कि ये सही नहीं है, जिसका नाम है राहुल दुबे और अमन साहू। इस गैंग से इन सभी का नाम को जोड़ दिया गया है और इसमें वो लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये सब सबके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है ताकि हम लोग से यहाँ पे ज़मीन खाली करवाया जा सके और हम लोग को यहाँ से दखल किया जा सके। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग की परेशानी को समझे और हम लोग का जो हक है वो आप सभी हम लोग को दिला सके। यहाँ पे क्या है कि कानून भी हम लोग का सुनने से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, वो लोग हम लोग का बात को समझ नहीं रहे। आप लोग से अनुरोध है, नहीं तो फिर हम लोग ये सारा कार्रवाई करेंगे और हम लोग का बात अगर नहीं समझा जाएगा तो हम लोग अंत तक बनेंगे और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैडम, इस जगह पे आप लोग कब से रह रहे हैं? इस जगह पे 32-34 साल से हम लोग यहाँ पर ही हैं। ये जो मारपीट हुई है, क्या वो पहली बार हुई है? जी, पहली बार। जमीन मामले को लेकर पहली बार है। दिन से कभी कुछ नहीं हुआ, पहली बार है वाकया है। अम्मा कितना डरे और सहमे हैं? हम लोग का रात का नींद हराम है, हम लोग क्या कहें, हम लोग बहुत परेशान हैं।
उसको बोलिए। आदमी खाना पीना, जब खाना पीना का समय हो रहा था सब ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रहा है हम लोग के साथ। राइफल लेके आता है लोग, गैंग दिखाता है लोग। हमेशा राइफल का धमकी देता है, राइफल दिखाता है, लेडीज गैंग को लेके आता है, घर में घुसाने को होता है कि लेडीज को घुसा के घर में निकालेंगे, तुम लोग को मारेंगे। जब घर में आदमी नहीं रहता तब हमारे जो बच्चे हैं उनको उनका नाम दे दिया है थाना में, बोलता है वो लोग अंदर चले गए तो वो लोग कब्जा के कर लेगा, इसलिए हमारे बच्चे लोग का नाम हटा दिया जाए। हमारे बच्चा उस सब गैंग के साथ नहीं रहता है, तो हर फंसाया जा रहा है। रखे हुए हैं क्या आप लोग पे? जी हर पल कोई हल पर मैम आज भी दोपहर में लोग आए थे और दे करके गए हैं। और करंट में पिछले कुछ दिनों में एक लेडी बाउंसर आई थी जिनका नाम है डेजी सुरेन, वो खुलेआम हम लोग को धमका के गई है कि सभी को देख लेंगे। और हम लोग इतना बोली है कि 2 दिन में तुम लोग को घर खाली करवाने, बताइए। गंदा गंदा गाली उली भी बक गई है। जबकि उनको अगर उनको परेशानी है तो वो डायरेक्ट प्रूफ लेकर के आते। वो लोग से हम लोग बात किए कि अगर ये जमीन आपका है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना नहीं चाहते, कोर्ट से आना ही नहीं चाहते हैं। और उसके बावजूद बोलते हैं कि जब नगर निगम नगर पालिका वाले लोग सारे लोग आएंगे, आप लोग को जब नोटिस दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये सरासर धमकी है। उनको हम लोगों ने बोला कि आप लोगों को ये बात सही मायने में अच्छे से बताना चाहिए, तो वो लोग बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे बुरी मुसीबत ये है कि हमारे घर में जब कोई जेंट्स नहीं होता है तब वो सारे लोग आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं होता है। और यहाँ पे जनसंख्या ज्यादातर महिलाओं का है, सबके घर में लड़कियां ही हैं जो कि अनसेफ फील कर रही है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का वर्क रुक रहा है, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है। प्रशासन मैडम से क्या एक सवाल और रुकिए ना, कि कितने लोगों का जो है जमीन मान लीजिए वो लोग हड़पना चाहते हैं, कोई संख्या? यहाँ पे सर 25 से 30 है, 32-33 घर है। तो अब तक प्रशासन से क्या कुछ मदद मिल पाया? कुछ नहीं। रिक्वेस्ट है सर, बस हम लोग जा रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं। हम लोग का बात को मतलब अभी प्रूफ के रूप में नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग का आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई की जाए। अगर कुछ गलत है तो ठीक है, उसको भी निकाला जाए, जांच बैठाया जाए, लेकिन दोनों तरफ से सही हो। इस जगह का पूरा पता बता दीजिएगा। इस जगह का पूरा पता है खेत मोहल्ला मुस्लिम बस्ती, पंडरा, रांची, झारखंड। अच्छा, राहुल दुबे गैंग के नाम से जोड़ा जा रहा था उसे को, तो क्या लगता है जांच होनी चाहिए इस मामले में? जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि हमारे बच्चे इस गैंग से नहीं हैं। तुम बोलिए। देखिए, राहुल दुबे जो है और यहाँ पे बताया जा रहा है अमन साहू, जो गैंग का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को इतना कंफर्म है कि उनके साथ तौसीफ अहमद का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। ये बस जबरदस्ती डाला जा रहा है इसके फंसाने के लिए। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे जांच बैठाया जाएगा तभी कुछ किया जा सकता है। इस सब चीजों से हम लोग सारे लोग परेशान आ चुके हैं, लेकिन इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके साथ हम लोग के मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उन लोग का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। सभी लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हम लोग के साथ बचपन से है, हमारे गार्जियन के साथ हमेशा से है। और ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा आहत पहुँचा रहा है, हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, हमें मेंटली टॉर्चर ना किया जाए और हमारे घर को सुरक्षित बचाया जा सके। हाँ, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाइए क्या? देखिए, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग को अभी तक यही समझ में आ रहा है कि तौसीफ अहमद जी को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, जाल बिछाया जा रहा है। और इन सब चीजों से हम लोग इतने ज्यादा परेशान है, जबकि ये गलत है। अगर वो हमारे नहीं साथ में रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा घर तो छिन जाएगा ना, हम लोग बेघर हो जाएंगे। क्योंकि तौसीफ अहमद हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तौसीफ अहमद को वो लोग नाम दे दिया, टारगेट बनाया है, क्योंकि हम लोग के सपोर्ट में वो है। जमीन हम लोग कब्जा कर रहे हैं। बाजी जेल भेजा जाए, उसके साथ गलत किया जाए, छीन लिया जाए। ठीक है दीदी। इस कब्जा तस्करी को
रिक्वेस्ट यही है, आप सभी से फिर से मैं विनती करती हूँ कि हम सभी लोगों का है ना, एसपी डीएसपी और जितने भी प्रशासन है सभी से रिक्वेस्ट है कि हम सभी लोगों का परेशानी को समझे और हमारे घर को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा जमीन का सारा डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे हम लोग का कोई भी तस्करी से रिलेटेड कुछ भी नहीं, ओरिजिनल पेपर सारा हमारे पास है, ठीक है ना। और दलाल से हम लोग को बचाया जाए, राफे कमाल से, खास करके राफे कमाल ही सामने आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं को जान रहे हैं और वही हम लोग को परेशान कर रहे हैं हमेशा पिस्टल के सही, चाहे वो जेंट्स बाउंसर हो चाहे लेडी बाउंसर है, चाहे वो अपने साथ जितने भी लोग लेके आते हैं वो हमेशा हम लोग को टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं और गन वन लेके आते हैं। प्लीज कृपया करके हम लोग का परेशानी को समझे ताकि हम लोग का घर बच जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का काम भी है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट भी हैं और हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी बहुत ज्यादा हाई फाई वाला नहीं है, हम लोग काम करेंगे तभी हम लोग का जिंदगी चलेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे परेशानियों को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 15 दिन से हम लोग रात में सो भी नहीं रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है और रेगुलर कोई ना कोई राउंड मार के जा रहा है और इन सब चीजों से हम लोग इतना आजिज आ चुके हैं ना कि लास्ट में हम लोग को परेशान किया जा रहा है। तो प्लीज उन लोग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।